देखिए हम लोग सिलैक्स पर वर्क कर रहे हैं और मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कंसेप्ट को मैंने बता दिया है। तो चलिए हम आपका रिवीजन सबसे पहले मैं करा देता हूं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। तो देखिए सिलैक्स के अंतर्गत हमें क्या दिया होता है, कथन दिया गया होता है, उसके बाद हमारा निष्कर्ष दिया गया होता है। तो सबसे पहले देखिए कथन को पहचानने के लिए हमें आना चाहिए। तो यानी हमारा जो स्टेटमेंट है वो 4 टाइप का होता है, ए, ई, आई, ओ। यानी ए का मतलब सभी इसमें लगा रहेगा, ई मतलब क्या है, कोई नहीं, आई का मतलब है कुछ है, ओ का मतलब क्या है, पार्शियल नेगेटिव होता है, यानी कुछ नहीं है, इसमें लगा रहेगा। ए हमारा क्या है, 4 टाइप का स्टेटमेंट है। और इससे देखिए उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये कथन हो गया। कथन क्या हो गया, 4 टाइप, ए, ई, आई, ओ। इसके बाद हमारा क्या दिया रहेगा, निष्कर्ष। निष्कर्ष हमारा हो सकता है सत्य या असत्य। तो देखिए जब भी हम कंक्लूजन निकालते हैं तो उसमें हम 2 या 2 से अधिक निष्कर्षों को जोड़कर निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा 2 स्टेटमेंट मिलेगा तो क्या क्या बनेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था ए प्लस ए मिलेगा तो बनाता है ए प्लस ई तो रिजल्ट हमारा क्या निकलता है, ई। ए प्लस आई मिलेगा तो हमारा नो रिजल्ट होता है, और ए प्लस ओ मिलेगा तो नो रिजल्ट। यानी हमारा यहां से 2 नियम ही हमारे लिए है। अब देखिए ए आई जब भी मिलेगा नो रिजल्ट देगा, ए प्लस ओ जिस स्टेटमेंट के साथ ओ लगता है वह रिजल्ट नहीं देता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं ई। जब कोई स्टेटमेंट ई प्लस ए से मिल जाए तो ये बनाता है ओ स्टार। ई प्लस ई मिलेगा तो ये नो। जब भी देखिए बताया हूं मैं ई मिलेगा चाहे सेम जो भी मिलेगा कथन वो रिजल्ट नहीं देगा तो नो हो जाएगा। अब उसके बाद ई प्लस आई मिलता है तो ये भी देता है ओ स्टार, और ई प्लस ओ मिलेगा तो क्या देगा, नो। यहां पर देखिए स्टेटमेंट आई देता है, यानी जब भी हमारा स्टेटमेंट आई टाइप और दूसरा स्टेटमेंट ए टाइप का मिलेगा तो हमारा क्या रिजल्ट देगा, आई टाइप का हमारा कंक्लूजन निकलेगा। उसके बाद देखिए आई प्लस ई मिलता है तो देता है रिजल्ट ओ। अब आई प्लस आई यहां पर देखिए सेम हो गया तो क्या देगा, नो रिजल्ट। इसके बाद आई प्लस ओ मिलेगा तो देता है नो रिजल्ट। यानी यहां पे भी क्या है, 2 नियम निकल कर चला आया। तो देखिए ये 16 रूल में हमारा 6 रूल ही हमारे लिए उपयोगी है। तो देखिए ए प्लस ए, यहां से क्या हमारा लिख रहा, ए प्लस ए मिलेगा तो बनाएगा ए, और ए प्लस ई मिलेगा तो बनाएगा ई। अब यहां पे 2 रूल, ई प्लस ए मिलेगा तो बनाता है ओ स्टार, अब ई प्लस आई मिलेगा तो बनाता है ओ स्टार। अब यहां पे देखिए आई में एक आ जाता है आई प्लस ए मिलेगा तो आई देगा, और उसके बाद आई प्लस ई देखिए मिलेगा तो क्या देगा, ओ। तो देखिए हमारे लिए यही नियम क्या है, 6 and 60 रूल। यानी 16 रूल में हमारे लिए क्या है, 60 रूल है। क्योंकि देखिए एक मैं बताया था ओ प्लस ए, ओ प्लस ई, ओ प्लस आई, ओ प्लस ओ मिल जाए तो यहां पर क्या निकलता है, नो रिजल्ट। तो देखिए मैंने आपके पीछे ऑलरेडी बता रखा हूं कि हमारा कथन 4 प्रकार के होता है, और इसमें देखिए कौन कौन कथन जुड़ेगा तो कौन सा रिजल्ट देगा ये मैंने आपको बता दिया हूं। अब देखिए हम लोग उदाहरण से समझेंगे कि कैसे सवालों का अप्रोच लिया जाता है, कैसे परीक्षाओं में क्विकली हल किया जाएगा। आपको बता रहा हूं कि जब भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाए और उससे कहा जाए, आपको निष्कर्ष बताया जाए, तो उससे आप कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, यानी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यानी पॉजिटिव से, यहां मैं लिख देता हूं पॉजिटिव से, पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव स्टेटमेंट नहीं बता सकते हैं। तो देखिए
मैंने देखा कि सभी बफ ट्रक है, सभी ट्रक कार है, दोनों हमारा जो स्टेटमेंट है, कथन है, हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं निष्कर्ष में नजर अपना दौड़ा लूंगा कि कहीं ये हमारा निष्कर्ष निगेटिव में नहीं न दिया हो। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं सभी ट्रक बस है पॉजिटिव है, कुछ ट्रक बफ है, कुछ बफ ट्रक है पॉजिटिव है, सभी बफ कार है क्या पॉजिटिव है, लेकिन देखिए कोई ट्रक कार नहीं है क्या नेगेटिव है। ये क्या हो जाएगा, पांचवा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बता सकते। अब मैं बात करता हूं कि सभी बफ ट्रक है, ये किस टाइप का है, ए टाइप का स्टेटमेंट है, सभी ट्रक कार क्या है, ए टाइप का हमारा स्टेटमेंट है। तो देखिए सभी बफ ट्रक है तो ए का कन्वर्जन करके भी हम निष्कर्ष चेक करेंगे। ये देखिए सभी बफ ट्रक है तो इसको हम ए को आई में कन्वर्जन कर देते हैं, यानी ट्रक इधर चला जाएगा, बफ इधर, और सभी को हम कुछ लगाकर बोलेंगे, क्योंकि आई का ए का कन्वर्जन क्या होता है, आई में होता है। तो देखिए कुछ ट्रक बफ है, ऐसा हमारा निष्कर्ष लिखा हो तो क्या होगा, ये सही होगा, कुछ ट्रक बफ है। तो देखिए कुछ ट्रक बफ है क्या है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए कुछ ट्रक बफ है, देखिए यह मैं कुछ डायग्राम से भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए मैं आपको बफ बना देता हूं, यहां पर एक ट्रक है, तो मैं कहूं कि कुछ ट्रक बफ है, या उसके उल्टा भी मैं कह सकता हूं कि कुछ ट्रक बफ है। तो दोनों हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आई का कन्वर्जन आई में हो सकता है। देखिए ए सही हो गया तो आई का कन्वर्जन आई में होता है। तो देखिए बफ को यहां ला दिया, ट्रक को यहां ला दिया, तो दोनों हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अब मैं चेक कर लेता हूं इसको जोड़कर। सबसे पहले में क्या करना है कि हमें देख लेना है कि दोनों स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसे हम आसानी पूर्वक छांट लेंगे। अब हमें कन्वर्जन रूल लगा लेना है। अब देखिए हम दूसरा का चेक कर लेते हैं, सभी ट्रक कार हैं, तो ये ऐसा निष्कर्ष तो नहीं लिखा है, यानी ए का कन्वर्जन आई में नहीं किया है, तो इसका क्या कन्वर्जन है, तो इसको हम लगा कर बोल सकते हैं कुछ कार ट्रक है, कुछ कार ट्रक है, ऐसा नहीं लिखा है। तो क्या है, एक गलत है, यानी कोई भी निष्कर्ष हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। अब एक ऑप्शन और मिलता है कि हमारा जो 6 and 60 रूल है उसका हम अप्लाई करते हैं, तो ये प्लस ए जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए देगा, और ए का शुरुआत सभी से होता है। तो देखिए हमारा मिडिल टर्म भी वैलिड है, यानी ये प्रेडिकेट हो गया, ये भी सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सब्जेक्ट और 45 डिग्री के कोण पर काटता है। तो देखिए ट्रक ट्रक कट गया, तो हमारा निष्कर्ष निकला सभी बफ कार है। तो देखिए ऐसा कोई लिखा है, सभी बफ कार है, क्या है, सही है, सभी बफ कार है। अब इसका देखिए एक भी और निष्कर्ष मन निकल सकता है, देखिए सभी बफ कार है, तो ऐसा भी लिखा हो कि कुछ कार बफ है, तो ये भी सही होगा। तो देखिए कुछ कार बफ है, ऐसा नहीं लिखा है, यानी हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सभी ट्रक बफ है, ये लिखा है, सभी ट्रक बफ है। यहां पर देखिए लिखा रहेगा कुछ लगा करते, ये हमारा सही हो जाता। तो हमारा यहां से देखिए दो ऑप्शन गलत हो चुका है, तो हमारा सत्य कौन कौन है, देखिए 2, 3, 4, ये क्या है, अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन में लिखा रहेगा कि केवल पहला सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, और लिखा रहेगा 2, 3, 4 अनुसरण करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कुछ जीप कार है, ये पहला हमारा कथन हो गया। दूसरा कथन दिया गया है सभी जीप बफ हैं, सभी जीप बफ है, और इसका नीचे निष्कर्ष लिखा गया है, निष्कर्ष में पहला दिया गया है कुछ बफ कार है, कुछ बफ कार है, और दूसरा निष्कर्ष यहां पर दिया गया है कुछ बफ कार नहीं है, कुछ बफ कार नहीं है। तो देखिए
यहां पर लिखा गया कुछ जीप कार है, सभी जीप बफ है, और हमारा निष्कर्ष दिया गया है कुछ बफ कार है, कुछ बफ कार नहीं है। तो देखिए सबसे पहले चेक करने का क्या तरीका, हमें टाइप आना चाहिए। तो देखिए कुछ जीप कार है, किस टाइप में चला जाएगा, ये आई टाइप में चला जाएगा, और सभी जीप बफ है, किस टाइप में चला जाएगा, ए टाइप में। सबसे पहले देखिए हमें टाइप को पहचान लेना है और उसके आगे लिख लेना है कुछ जीप। अब इसके देखिए अब निष्कर्ष कैसे चेक किया जाता है, तो सबसे पहले आप इसका कन्वर्जन रूल कर दीजिए, यानी आई का कन्वर्जन आई में होता है। तो देखिए ऐसा तो नहीं लिखा है कुछ कार जीप है, तो देखिए कुछ कार जीप है ऐसा नहीं लिखा गया, तो हम इससे नहीं बता सकते हैं। अब देखिए सभी जीप बफ है, ए का कन्वर्जन किस में होता है, आई में, तो ऐसा नहीं लिखा है। आई क्या बताता है, कुछ बताता है, कुछ बफ जीप है ऐसा लिखा है, कुछ जीप बस ऐसा नहीं लिखा है। अब देखिए अब कन्वर्जन मैंने कर लिया तो कोई भी हमारा निष्कर्ष नहीं निकला। अब अगला हमारा मेथड क्या है, दोनों रूल को जब मिलाएंगे तो देखिए दोनों रूल मिलेंगे तो आई प्लस ए, देखिए आई प्लस ए मिलेगा तो देता है आई, लेकिन हम देख रहे हैं यहां पर ये देखिए सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट, और देखिए जीप जीप क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी हमारा मिडिल टर्म क्या है, वैलिड नहीं है, यानी हमको मिडिल टर्म को वैलिड बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट को हम कन्वर्जन कर देते हैं, यानी हम पहले स्टेटमेंट को हम यहां पे लिख सकते हैं। पहले स्टेटमेंट का मैंने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया। तो देखिए कुछ जीप कार लिखा गया तो इसको आप लिख सकते हैं आई का कन्वर्जन आई में करके, यानी कुछ लगाकर कुछ कार, ये देखिए कार इधर चला जाएगा जीप, यानी सब्जेक्ट कहां चला जाएगा, प्रेडिकेट के जगह, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के जगह चला जाता है, यही कन्वर्जन है। तो कुछ कार जीप है। अब देखिए सेकेंड वाले स्टेटमेंट को हम एज इट लिख रहा हूं, देखिए सभी जीप बफ है। अब देखिए ये किस टाइप में चला जाए, कुछ कार जीप है, ए आई टाइप में चला गया, सभी जीप बफ है, ए है तो आई प्लस ए मिलेगा तो हमारा देता है आई, यानी हमारा जो भी यहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा वो कुछ से शुरुआत होगा। देखिए अब जीप जीप कट गया कि नहीं, और यहाँ पर देखिए जीप जीप 90 डिग्री का कोण बना रहा था, यानी हमारा मिडिल टर्म वैलिड नहीं था। अब मैं यहाँ पर देखिए निष्कर्ष निकाल लेता हूं, यानी कुछ कार बफ है ऐसा लिखा हो तो हमारा निष्कर्ष सही हो, या ऐसा भी लिख दे कुछ, इसका कन्वर्जन करके भी लिखा रहेगा, तो यानी कुछ बफ कार है, ये दोनों क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो मैं देख लेता हूं कि निष्कर्ष में ऐसा लिखा है तो कुछ बफ कार है, देखिए कुछ बस कार है, ये देखिए सेकेंड में लिखा है। और मैंने आपको बताया हूं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से, यानी दोनों हमारा स्टेटमेंट दिया गया वो क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपने आप क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ बस कार नहीं दिया है तो गलत हो गया। अब देखिए हम दोनों रूल को क्या किए, जोड़ दिए हैं, तो क्या निकला हमारा, कुछ कार बस है चाहे कुछ बस कार हो ऐसा दिया हो तो दोनों हमारा क्या सही माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कुछ बस कार है क्या है, सही चला गया, यानी हमारा यहाँ पर उत्तर दिया रहेगा केवल वन निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो मैंने देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया हूं, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, जिस टाइप का स्टेटमेंट है उसे आप लिख लीजिए। अब जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसको अपने दिमाग में ही उसका कन्वर्जन कर लीजिए, यानी कुछ जीप कार दिया है तो आप दिमाग में लगा लीजिए कुछ कार जीप है ऐसा लिखा रहेगा तो सही होगा। सभी जीप बस है यानी कुछ बफ जीप है ये लिखा रहेगा तो सही मिलेगा, तो ये नहीं मिला। अब दोनों को मिलाया तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा इसमें मिडिल टर्म था वो कटने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए हमें वैलिड मिडिल टर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें पहले स्टेटमेंट को हमें कन्वर्जन करना पड़ा, जिससे हमारा देखिए 45 डिग्री पर मिडिल टर्म आसानी पूर्वक कट गया और हमारा निष्कर्ष आई निकला, यानी कुछ कार बफ है, यानी इसी को हम लिख सकते हैं कुछ बफ कार है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। सभी गांव कस्बे हैं, सभी कस्बे शहर हैं। तो सबसे पहले जिस टाइप का हमारा स्टेटमेंट है उसे आप लिख लीजिए, सभी गांव कस्बे हैं, ये क्या है,
ए टाइप का है, सभी कस्बे शहर है कि किस टाइप का, ए टाइप का है। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट का हमें कन्वर्जन कर देना है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा निष्कर्ष लिखा है सभी गांव कस्बे है, तो ये नहीं लिखा, ये तो नहीं लिखा है। तो देखिए सभी गांव कस्बे को लिख सकता है, कुछ कस्बे गांव हैं, तो ऐसा कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। अब दूसरा स्टेटमेंट को कन्वर्जन आप कर लीजिए, तो सभी कस्बे शहर है, तो कुछ शहर कस्बे हैं, ऐसा है, नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम देख लेते हैं हमारा मिडिल टर्म वैलिड है कि नहीं। तो देखिए कस्बे कस्बे क्या है, मिडिल टर्म वैलिड है, और ए प्लस ए मिलता है तो हमारा देता है ए, यानी हमारा निष्कर्ष जब भी निकलेगा सभी से शुरुआत होगा, तो इसका निष्कर्ष निकला सभी गांव शहर है, ऐसा लिखा होगा तो सही होगा। तो देखिए सभी गांव शहर है, और यहां पर देखिए लिखा है सभी शहर गांव है, एक क्या है, गलत है। ये ऑप्शन पहला हमारा क्या हो चुका है, गलत। सभी गांव शहर है हमारा निकला है, लेकिन यहां पर लिखा है सभी शहर गांव है। अब देखिए हमारा निष्कर्ष क्या निकला है, सभी गांव शहर है। तो देखिए किस टाइप का हमारा निष्कर्ष है, ए टाइप का। तो ए का कन्वर्जन आई में होता है, तो इसका कन्वर्जन करके भी निष्कर्ष बनाया जा सकता है। यानी सभी को कुछ लिखता है कुछ, और देखिए शहर यहां चला आएगा शहर, गांव इधर आएगा गांव है, यानी ऐसा भी लिखा हो तो हमारा निष्कर्ष सही हो। चाहे लिख दे सभी गांव शहर है, ये भी सही रहेगा, और कुछ शहर गांव है, तो क्या ये भी सही होगा हमारा निष्कर्ष। तो ऐसा लिखा है, देखिए कुछ शहर गांव है, ये लिखा है, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो चुका है, सही हो चुका है। तो देखिए सभी गांव शहर है, किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, तो इसका देखिए कन्वर्जन करके भी वो लिख सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कन्वर्जन रूल को भी हमें लगाना है, तभी हमारा निष्कर्ष आसानी पूर्वक निकलेगा। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, कथन दिया गया है सभी कुत्ते शेर है, कुछ शेर भालू है। तो देखिए किस टाइप का है, ये हमें पहचान में आना चाहिए। तो देखिए सभी कुत्ते शेर हैं, ये किस टाइप में चला जाएगा, ए टाइप में, और कुछ शेर भालू है, ये क्या हो गया, आई टाइप में। और मैं आपको बताया हूं कि ए प्लस आई जब भी मिलता है तो क्या देता है, नो रिजल्ट, यानी इसका निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो दोनों हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यहां पर देखिए एक रूल काम करता है, क्या है, कंप्लीमेंट्री चेक किया जाता है कि वो कंप्लीमेंट्री नियम को फॉलो तो हमारा निष्कर्ष नहीं कर रहा है। तो देखिए सभी कुत्ते शेर हैं, ए टाइप का है, और कुछ शेर भालू है, ये क्या है, नो टाइप। कुछ शेर भालू है, ए आई टाइप, और ए प्लस आई मिलता है तो नो, यानी हमारा रिजल्ट नहीं निकलता है। यानी दोनों ऑप्शन को काटने से पहले, गलत करने से पहले एक रूल होता है, वो क्या होता है, कंप्लीमेंट्री, यानी पूरक जोड़ा हम चेक कर लेते हैं, यानी वो लागू नहीं होगा तो दोनों हमारा निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, यानी वो कंप्लीमेंट्री लग जाएगा। तो या तो पहला निष्कर्ष सही माना जाता है, या तो दूसरा निष्कर्ष ये माना जाता है, आपके ऑप्शन पर रहेगा। अब देखिए कंप्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, कंप्लीमेंट्री पेयर, इसको बोलते हैं पूरक जोड़ा, पूरक जोड़ा। जब भी हम कंप्लीमेंट्री पेयर को चेक करते हैं ये तभी सही माना जाएगा। और ये देखिए कंप्लीमेंट्री पेयर हम निष्कर्ष में लगाते हैं, न कि कथन में। यानी जब भी हम कंप्लीमेंट्री पेयर का रूल इस्तेमाल करेंगे वो कंक्लूजन में लगाएंगे। तो इसका देखिए क्या रूल है, ए आई ओ ई। जब भी हमारा देखिए कंक्लूजन यानी जो निष्कर्ष नीचे लिखा रहेगा, ए प्लस ओ मिलेगा तो हमारा कंप्लीमेंट्री पेयर बना लेगा, आई प्लस ओ मिलेगा तो एक कंप्लीमेंट्री पेयर बना लेगा, आई प्लस ई मिलेगा तो क्या बनाएगा, कंप्लीमेंट्री। तो देखिए कंप्लीमेंट्री चेक करने के लिए हमें इस रूल का हमें आना जरूरी है। यानी जब भी हमारा पूरक जोड़ा बनेगा तो देखिए हमारा निष्कर्ष ए टाइप और ओ टाइप मिला रहेगा, और चाहे आई टाइप ओ टाइप मिला रहेगा, चाहे आई चाहे ई टाइप, दोनों आपस में क्या होंगे, मिले होंगे, तभी हम कंप्लीमेंट्री ये पूरक हमारा जो जोड़े का जो नियम है वो फॉलो करेगा।
अब देखिए इसमें क्या होता है, कंप्लीमेंट्री पेयर में सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट रहेगा और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट रहेगा। तो देखिए यहां पर मैं चेक करता हूं। अब देखिए जो भी नियम मैंने बताया हूं ए प्लस आई का नो निष्कर्ष निकलता है, तो हम डायरेक्ट देखिए काटेंगे नहीं, एक रूल होता है कंप्लीमेंट्री पेयर, चेक कर लेते हैं कि हमारा लग रहा है कि नहीं। तो देखिए कंप्लीमेंट्री पेयर में एक कंक्लूजन में लगा रहा हूं। तो देखिए कुछ कुत्ते भालू हैं, एक किस टाइप में है, कुछ का शुरुआत होता है आई से। अब देखिए कोई कुत्ता भालू नहीं है, एक किस टाइप में चला जाएगा, ए ई टाइप के अंतर्गत चला जाएगा। तो देखिए कंप्लीमेंट्री पेयर बनाने के लिए देखिए आई प्लस ई मिलेगा, तो देखिए यहां पर लिखा गया है आई प्लस ई मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, कंप्लीमेंट्री पेयर। तो यही लोग यहां अक्सर गलती कर जाते हैं, वो गलती मार देंगे कि दोनों हमारा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ए ऑप्शन में हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन देखिए यहां पर कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहा है आई प्लस ई, चाहे ए प्लस ओ बन जाए, चाहे आई प्लस ओ बन जाए, आई प्लस ई बन जाए, तो क्या होता है, कंप्लीमेंट्री पेयर बन जाता है। देखिए और ये भी देख लीजिए, ऊपर कुत्ता लिखा गया है और नीचे भी कुत्ता लिखा गया है, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा सेम है, और प्रेडिकेट क्या है, भालू दिया गया और नीचे भी भालू है, प्रेडिकेट क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहां पर देखिए हमारा कंप्लीमेंट्री पेयर क्या हो चुका है, तो लागू हो चुका। तो इसका उत्तर आता है, यानी आंसर दिया गया होगा आइदर आर के कंडीशन में होता है। देखिए या तो पहला निष्कर्ष सही है, या तो दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी आइदर फर्स्ट यस और सेकेंड ए क्या होता है, सही होता है। दोनों निष्कर्ष गलत नहीं है, जिसका ऑप्शन में ए मार देगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका उत्तर आता है या तो पहला निष्कर्ष सही है या तो दूसरा निष्कर्ष सही होता है। यही देखिए कंप्लीमेंट्री पेयर क्या होता है मैंने आपको बता दिया हूं। ए प्लस ओ मिलेगा तो कंप्लीमेंट्री हमारा पेयर निष्कर्ष बना लेगा, आई प्लस ओ मिलेगा तो ए कंप्लीमेंट्री बना लेगा, आई प्लस ई मिलेगा तो ए पूरक जोड़ा बना लेगा। और देखिए कंप्लीमेंट्री पेयर बनाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए और प्रेडिकेट भी, यानी दोनों स्टेटमेंट का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, कंप्लीमेंट्री पेयर बनाता है। कुछ घड़ी टीवी नहीं है, तो देखिए यहां पर सभी रेडियो घड़ी है और दूसरा दिया गया कोई रेडियो टीवी नहीं है। तो सबसे पहले हम टाइप लिख लेते हैं, सभी रेडियो घड़ी है, ए टाइप में चला गया, कोई रेडियो टीवी नहीं है, ये क्या ई टाइप के अंतर्गत चला गया। अब देखिए ए प्लस ई मिलेगा तो हमारा रिजल्ट निकलता है, लेकिन यहां पर देखिए रेडियो और रेडियो क्या है, दोनों ये क्या है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। तो देखिए हमारा मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। सबसे पहले इसका कन्वर्जन करके आप देख लीजिए कि ऐसा तो हमारा निष्कर्ष नहीं दिया गया है। सभी रेडियो घड़ी है, यानी इसको लिख सकते हैं कुछ घड़ी रेडियो है, ऐसा लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। अब देखिए कोई रेडियो टीवी नहीं है, तो देखिए इसका हम कन्वर्जन कर देते हैं, ई का ई में होता है, तो कोई टीवी रेडियो नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखा है। अब देखिए ए प्लस ई देखिए मिलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा मिडिल टर्म क्या वैलिड नहीं है। तो इसके देखिए सबसे पहले इसका हम फर्स्ट स्टेटमेंट का मैं क्या कर देता हूं, कन्वर्जन कर देता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ए को जब आई में कन्वर्जन करूंगा तो इसको मैं लिख दूंगा कुछ घड़ी रेडियो है, और दूसरे वाले को मैं एज इट लिख रहा हूं, कोई रेडियो टीवी नहीं है। अब देखिए कुछ घड़ी रेडियो है, ये क्या है, आई टाइप का है, कोई रेडियो टीवी नहीं है, ये ई टाइप का है। तो आई प्लस ई मिलता है तो क्या देता है, ओ, ये मैंने आपको बता दिया हूं। तो देखिए अब यहां पर मिडिल टर्म हमारा क्या हो चुका है, वैलिड हो चुका है, 45 डिग्री के कोण पर एक कट गया। तो देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ, क्योंकि ओ का शुरुआत कुछ से होता है, तो कुछ घड़ी टीवी नहीं
है, ऐसा कोई निष्कर्ष हो, या इसी को लिख सकता है कुछ, क्योंकि आई का कन्वर्जन है किस टाइप का हो गया, कुछ घड़ी टीवी नहीं है क्या, ओ टाइप का। देखिए ओ का कन्वर्जन नहीं होता है, यानी कुछ टीवी घड़ी नहीं ऐसा लिखा रहेगा तो क्या होगा, गलत होगा, यानी ओ का कन्वर्जन नहीं होता है। तो यहां पर देखिए देख लेते हैं, हमारा निष्कर्ष ऐसा लिखा गया है, कुछ घड़ी टीवी नहीं है, तो कुछ घड़ी टीवी नहीं है, ये क्या है, सही है। यहां पर लिखा गया है सभी टीवी घड़ी नहीं है, क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। यानी हमारा केवल पहला निष्कर्ष नहीं, यहां पर देखिए दूसरा है, तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप जिस टाइप का हमारा स्टेटमेंट दिया गया उसे आप लिख लीजिए, और उसका देखिए सबसे पहले में क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसका कन्वर्जन करके निष्कर्ष को माइंड में भी चेक कर सकते हैं आप, किसका ऐसा तो नहीं लिखा है तो उसे हम चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं रेडियो मिडिल टर्म कॉमन है, लेकिन वैलिड मिडिल टर्म नहीं है, यानी हमें वैलिड मिडिल टर्म बनाना है। यानी सबसे पहले मैं क्या किया, फर्स्ट वाले का कन्वर्जन कर दिया है, यानी ए टाइप का जो स्टेटमेंट है उसका आई टाइप में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया सभी रेडियो घड़ी है, तो इसको मैंने लिखा हूं कुछ घड़ी रेडियो है, कोई रेडियो टीवी नहीं। देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म हमारा वैलिड हो चुका है, एक कट गया, तो यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो चुका है, अनुसरण कर रहा है, यानी हमारा दूसरा उत्तर ही क्या है, सही है। नदी नहीं है, यह पहला आपका कथन हो गया। दूसरा कथन दिया गया सभी नदियां समुद्र हैं, सभी नदियां समुद्र हैं, और इसका कंक्लूजन लिखा गया है, यानी निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष लिखा गया है। पहला दिया गया है कुछ समुद्र तालाब हैं, कुछ समुद्र तालाब है। दूसरा यहां पर दिया गया है कुछ समुद्र नदियां हैं, कुछ समुद्र नदियां है। और यहां पर तीसरा निष्कर्ष दिया गया कोई नदी तालाब नहीं है, कोई नदी तालाब नहीं है। और चौथा यहां पर दिया गया सभी नदियां तालाब हैं, सभी नदियां तालाब हैं। देखिए आपके सामने लिखा गया कोई तालाब नदी नहीं है, सभी नदियां समुद्र है। इसका निष्कर्ष दिया गया कुछ समुद्र तालाब है, कुछ समुद्र नदियां हैं, कोई नदी तालाब नहीं है, सभी नदियां तालाब है। तो सबसे पहले हमें टाइप को पहचान लेना है कि कोई तालाब नदी नहीं है, ये किस टाइप के अंतर्गत चला जाएगा, ई टाइप के अंतर्गत चला जाएगा। ये ई टाइप का स्टेटमेंट हो चुका है, सभी नदियां समुद्र है, क्या ए टाइप का। अब देखिए हमें सबसे पहले कंक्लूजन को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका कन्वर्जन करते हैं। यानी हम सबसे पहले मैं पहले स्टेटमेंट को उठाया और मैं अपने दिमाग में इसका कन्वर्जन किया। देखिए कोई तालाब नदी नहीं है, तो इसको निष्कर्ष बना सकता है कोई, क्योंकि ई का कन्वर्जन ई में होता है तो कोई एजिट रहेगा। तो कोई नदी तालाब नहीं है ऐसा लिखा है, तो कोई नदी तालाब नहीं है। यहां पर देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये ऑप्शन आपका हो चुका है। देखिए नदी यहां पर चला आएगा, तालाब यहां पर, यानी कोई नदी तालाब नहीं ऐसा लिखा रहेगा। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, नदी तालाब नहीं। ये क्या तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है, यहां पर सही हो चुका है। अब इसको मैं कन्वर्जन दूसरे वाले स्टेटमेंट का मैं करा रहा हूं। तो देखिए सभी नदियां समुद्र है, इसको लिख सकते हैं। ए का कन्वर्जन आई में होता है, तो यहां पर कुछ हो जाएगा, कुछ समुद्र नदियां हैं ऐसा लिखा है, कुछ समुद्र नदियां यहां पर देखिए लिखा है। सेकंड वाला भी हमारा देखिए कन्वर्जन से ही हम इसको हल कर दिए, यानी दो ऑप्शन को मैंने चेक कर दिया, यानी सेकंड और थर्ड क्या हो चुके हैं, सही हो चुके हैं। सभी नदियां समुद्र है, देखिए समुद्र इधर आ जाएगा, नदियां उधर चला जाएगा, और सभी यानी एक कन्वर्जन आई में होता है तो कुछ समुद्र नदियां, ये सही हो चुका है।
अब हमें क्या करना है, तो ऑप्शन हमारा इसी कन्वर्जन से ही सही हो चुका है। अब देख लेते हैं दोनों को मिलाने पर, अब देख लेते हैं नदियां, ये भी क्या है, वॉलिड मिडिल टर्म में तो नदियां से क्या हो चुका है, कट चुका है और 45 डिग्री का कोण भी बना रहा है, तो हमारा वॉलिड मिडिल टर्म है। अब ई प्लस ए मिलेगा तो क्या बनाता है, मैं आपको बताया हूं ओ स्टार बनता है। तो ओ स्टार बनाने से पहले मैंने अब जब आपका रिजल्ट यानी निष्कर्ष ओ इनवर्स स्टार आने लगे, ओ स्टार आने लगे, तो हमें क्या करना है, ओ सबसे पहले बनाना है। यानी देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं कुछ, पहले वो मैं बना रहा हूं, तो कुछ तालाब समुद्र नहीं है, एक क्या है, ओ है। सबसे पहले हमारा जो मिलाने पर ओ स्टार आता है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ओ, उसके बाद ओ स्टार निकालने का क्या तरीका मैंने आपको बताया था। ये सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के जगह चला जाएगा और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के जगह चला जाएगा, यानी इसका ओ स्टार बन जाएगा कुछ समुद्र तालाब नहीं है। ऐसा लिखा हो तो हमारा क्या होगा, निष्कर्ष सही माना जाएगा। क्या ऐसा नहीं लिखा है तो क्या हो चुका है, ये क्या हो, गलत है। देखिए कुछ समुद्र तालाब नहीं रहता तो क्या हो चुका रहेगा, सही हो चुका है। अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो, देखिए सभी नदियां तालाब ये हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये का ये में कैसे होगा। देखिए सभी नदियां, कुछ रहता तो कुछ चलता है यहाँ पर, लेकिन सभी का सभी लिख दिया तो क्या हो चुका है, चौथा ऑप्शन क्या हो चुका है, ये गलत हो चुका है। यानी हमारा यहां से सेकेंड थर्ड ऑप्शन क्या करेंगे, अनुसरण करते हैं। नदी नहीं है, कोई बर्फात नदी नहीं है। ये हमारा दो क्या हो चुका है, एक कथन हो चुका है, उसके बाद निष्कर्ष मैं लिख रहा हूं, निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष दिया गया है कुछ बादल बरसात हैं, कुछ बादल बरसात है, यह पहला हमारा कंक्लूजन हो गया। दूसरा यहां पर दिया गया है कुछ बादल बरसात हैं, कुछ बादल बरसात, अब तो सेम हो चुका है, हो जाएगा कुछ बादल बरसात नहीं है। दूसरा हमारा क्या है, एक कंक्लूजन लिखा गया है और अगला दिया गया है कुछ बादल नदी नहीं है, कुछ बादल नदी नहीं है। और अगला दिया गया है कोई नदी बरसात नहीं है। चौथा, कोई नदी बरसात नहीं है, बरसात नहीं है। यहां पर देखिए सभी बरसात बादल हैं, कोई बरसात नदी नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, जिस टाइप का है उस टाइप को मैं लिख देखता हूं। सभी बरसात बादल हैं, ये ए टाइप का हो चुका है। कोई बरसात नदी नहीं है, नहीं है यहां पर लग गया तो किसके अंतर्गत चला जाएगा, ई टाइप में। कोई बरसात नदी नहीं है, ई टाइप में। अब देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट का कन्वर्जन मैं करके देखता हूं। सभी बरसात बादल है, इसका कन्वर्जन मैं कर देता हूं तो इसको लिख सकता है निष्कर्ष में कुछ बादल बरसात है, कुछ बादल बरसात ऐसा है। देखिए यहां पर फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा क्या हो चुका है, सही हो चुका है कन्वर्जन से। अब यहां पर देखिए कोई बरसात नदी नहीं है, तो देखिए ई का कन्वर्जन किस में होता है, ई में होता है। यानी देखिए कोई एजिट रहता है, नदी इधर आ जाएगा, बरसात इधर चला जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं, कोई नदी बरसात नहीं है, कोई नदी बरसात नहीं है, ऐसा लिखा है, कोई नदी बरसात नहीं। ये क्या है, चौथा भी हमारा सही हो चुका, किससे, कन्वर्जन मेथड से ही। बिना गोला बनाए हुए इजली पूर्वक आप देखिए कैसे हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखिए आप क्या कर लेते हैं, दोनों कन्वर्जन रूल का मैंने दोनों स्टेटमेंट में कन्वर्जन रूल मैंने लगा दिया, जिससे
दो ऑप्शन क्लियर हो चुका है, कुछ बादल बर्फात है, कोई नदी बर्फात नहीं है। अब देखिए मैं इसको मिला रहा हूं, तो अब देखिए बर्फात बर्फात दोनों में क्या है, कॉमन है, लेकिन ये क्या है, मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। तो मिडिल टर्म को वैलिड बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, आई का एक कन्वर्जन आई में कर देते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं पहले वाले कथन को। देखिए एक कन्वर्जन आई में होता है तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ बादल इधर चला आएगा, बादल बर्फात है। अब दूसरे वाले को मैं एजिट लिख रहा हूं, कोई बर्फात नदी नहीं है, कोई बर्फात नदी नहीं है। अब देखिए बर्फात से कट जाएगा क्योंकि मिडिल टर्म क्या हो चुका है, वैलिड हो चुका है। अब देखिए कुछ बादल बर्फात है, किस टाइप का है, ये आई टाइप का है, और कोई बर्फात नदी नहीं है, क्या है, ई टाइप का। तो आई प्लस ई मिलता है तो देता है हमारा ओ रिजल्ट। अब ओ के फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखिए कुछ बादल नदी, यहां देखिए नदी ये है, नदी नहीं है, क्योंकि वो हमारा रिजल्ट देता है पार्शियल नेगेटिव। तो देखिए कुछ बादल नदी नहीं है, ऐसा निष्कर्ष लिखा हो, चाहे ये भी लिख दे, नहीं ओ का कन्वर्जन तो नहीं कर सकते हैं, ये किस टाइप का है, ये ओ टाइप का, तो इसका कन्वर्जन नहीं हो जाएगा, नहीं होता है ओ टाइप का। तो देखिए कुछ बादल नदी नहीं ऐसा लिखा हो तो हमारा निष्कर्ष सही होगा। देखिए कुछ बादल बर्फात नहीं है, ये गलत हो चुका है, कुछ बादल नदी नहीं है, ये देखिए कुछ बादल नदी नहीं है, तो कुछ बादल नदी नहीं है, ये क्या हो चुका है, सही हो चुका है। सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। कुछ बादल बर्फात है, ये बर्फात से कट जा रहा है, तो कहां से मिलेगा, तो यहां से हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ निष्कर्ष देखिए। यहां पर अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, कुछ बैग पेन है, कुछ बैग पेन है, और सभी पेन पुस्तक है, सभी पेन पुस्तक है। ये दो हमारा स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद यहां पर निष्कर्ष लिखा गया है, निष्कर्ष पहला, कुछ पुस्तक पेन है, कुछ पुस्तक पेन है, और कुछ पुस्तक बैग हैं, कुछ पुस्तक बैग है। और तीसरा कंक्लूजन दिया गया है, कुछ पेन बैग है, कुछ पेन बैग है। तो देखिए कुछ बैग पेन है, सभी पेन पुस्तक है, तो इसका देखिए निष्कर्ष लिखा गया है, कुछ पुस्तक पेन है, कुछ पुस्तक बैग है, कुछ पेन बैग है। देखिए कुछ बैग पेन है तो किस टाइप का है, ए आई टाइप का है, और सभी पेन पुस्तक है, ए क्या है, ए टाइप का। अब इसका देखिए मैं सबसे पहले मैं बता रहा हूं, इसका कन्वर्जन करना है, तो कुछ बैग पेन है, तो यानी इसको कन्वर्जन करना हो तो आई का कन्वर्जन आई में होता है, यानी कुछ पेन बैग है ऐसा लिखा है, कुछ पेन बैग है। देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है, सही। पेन इधर चला जाएगा, बैग इधर आ जाएगा, कुछ एजिट रहेगा क्योंकि आई का आई में होता है। अब देखिए सभी पेन पुस्तक है, तो देखिए इसका भी मैं कन्वर्जन करता हूं, तो ए का कन्वर्जन आई में होता है, तो कुछ पुस्तक पेन है ऐसा लिखा है, कुछ पुस्तक पेन। देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा गया है। अब देखिए कन्वर्जन मेथड मैंने लगाया तो दो ऑप्शन हमारा ऑलरेडी मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ देना है। आई प्लस ए करेंगे तो क्या हो चुका है, आई प्लस ए मिलेगा तो देता है आई,
आई का शुरुआत कुछ से होता है। और देखिए पेन पेन कटने से लेकर क्या है, तैयार है, 45 डिग्री का कोण भी बना रहा है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ बैग पुस्तक है, कुछ बैग पुस्तक है, ऐसा लिखा रहेगा तो हमारा निष्कर्ष सही होगा। तो देखिए कुछ पुस्तक बैग है, देखिए यहां हमारा निष्कर्ष क्या निकला है, कुछ बैग पुस्तक है, यानी कुछ पुस्तक बैग, ये भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि कुछ बैग पुस्तक है क्या है, ये आई टाइप का है, तो आई का कन्वर्जन करके लिखा है। तो देखिए कुछ पुस्तक इधर चला जाएगा तो कुछ पुस्तक बैग है। तो देखिए क्या है, कुछ पुस्तक बैग सही हो चुका है कि नहीं, तो इसलिए हमारा सभी यानी 1 2 3 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये आपका आंसर हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम बिना पेन टच किए, यानी जो भी हम बताए हैं आप दिमाग में करिए, तो आपको पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद। See